गुड आफ्टरनून, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम जी। क्लास लाइव हो चुकी है। ठीक 12:49 हुए हैं। 29 अक्टूबर 2021 है आज। दिस इज एब्सोल्युटली लाइव क्लास। आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। सारे के सारे लोग जल्दी से यहाँ पर मौजूद हो जाइए। ब्रजपाल, आकृति, अमीषा, अवंतिका, राहुल और बिपिन, देवेंद्र और शिल्पी कुमारी, इन कुछ लोगों के कमेंट्स यहाँ पर नजर आए हैं मुझे। तो सारे के सारे लोग जल्दी से मौजूद हो जाइए। दोस्तों, आप जानते हैं कि लास्ट हमने सोशियो रिलीजियस मूवमेंट या रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ 19th सेंचुरी नामक टॉपिक किया था, जिसमें हमने बात की थी 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में। तो वो पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं, वो पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं। और मैंने आपको बताया था कि जब अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नए टॉपिक के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए। आज हम बात करेंगे अबाउट डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, या हिंदी में लिखेंगे भारत में समाचार पत्रों का विकास। भारत में समाचार पत्रों का विकास। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया। भारत में समाचार पत्रों का विकास। हम बात करेंगे इस टॉपिक में कि किस तरीके से भारत में प्रिंटिंग प्रेस आई। प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद किस तरीके से भारत में समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों ने अपनी बातें आवाम तक या जनता तक पहुंचाने की शुरुआत की, और फिर किस किस तरीके से उन पर कुछ प्रतिबंध ब्रिटिशर्स के द्वारा, हमारे गवर्नर जनरल, वाइस रॉयस के द्वारा लगवाए गए। और वो कौन कौन से अधिनियम या एक्ट्स थे जो प्रिंटिंग और समाचार पत्रों से संबंधित हमारे देश में पारित किए गए थे, उसी के बारे में हम बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं। ज्यादातर तो क्वेश्चन यही बनते हैं कि आपको न्यूज़पेपर का नाम देकर उसके फाउंडर, उसके संस्थापक का नाम पूछ लिया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, या भारत में समाचार पत्रों का विकास। बस शुरू करते हैं, जल्दी से नोट करेंगे। जी चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ने की। डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया, या भारत में समाचार पत्रों का विकास। याद कीजिए वो टॉपिक जिस टॉपिक में हमने पढ़ा था, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, या भारत में यूरोपीय शक्ति या यूरोपीय कंपनियों का आगमन। और याद कीजिए जब हमने बात की थी भारत में यूरोपियों के आगमन की, तो सबसे पहले ही हमने बात की थी पोर्चुगीज या पुर्तगालियों की। और मैंने आपको बताया था कि भारत में पुर्तगालियों का सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, सबसे महत्वपूर्ण योगदान ही क्या माना जाता है? प्रिंटिंग प्रेस। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करने वाले ही कौन थे?
पुर्तगाली। पुर्तगाली ही वो थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी। लिखेंगे इन 1556 1556 ईस्वी में, इन 1556 1556 ईस्वी में पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। पुर्तगालियों ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की। पुर्तगालियों ने प्रथम प्रिंटिंग प्रेस गोवा में स्थापित की। पोर्चुगीज एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन गोवा। इसके बाद लिखेंगे इन 1557 1557 ईस्वी में, इन 1557 या 1557 ईस्वी में फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड बाय द प्रीस्ट्स ऑफ गोवा। 1557 ईस्वी में गोवा के पादरियों द्वारा प्रथम पुस्तक प्रकाशित की गई। फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड बाय द प्रीस्ट्स ऑफ गोवा। गोवा के पादरियों द्वारा प्रथम बुक प्रकाशित की गई। लेकिन यदि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो लिखेंगे इन 1684 इन 1684 या 1684 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड। इन 1684 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश प्रेस इन बॉम्बे। ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंबई में ब्रिटिश प्रेस की स्थापना की गई या ब्रिटिश प्रेस स्थापित की गई। तो पुर्तगालियों ने प्रिंटिंग प्रेस 1556 में सबसे पहले स्थापित की गोवा में, और यदि अंग्रेजों की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1684 में 1684 में सबसे पहली ब्रिटिश प्रेस स्थापित की गई। कहां पर? बंबई में। आपके पास अगला सवाल आएगा कि बताइए विच वॉज फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। तो ध्यान रखेंगे लिख लीजिएगा फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया या भारत का प्रथम समाचार पत्र। फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया या भारत का प्रथम समाचार पत्र जो कि प्रकाशित हुआ 29 जनवरी सन 1780 ईस्वी में। भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर 29 जनवरी 1780 में प्रकाशित हुआ जो कहलाता था द बंगाल गजेट। तो आप सब जानते हैं भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर ही कौन सा कहलाता है? बंगाल गजेट कहलाता है, जो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया गया न्यूज़पेपर था। और किसके द्वारा ये न्यूज़पेपर था? किसका? बाय जेम्स ऑगस्टस हिक्की या J.A. हिक्की का। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर बंगाल गजेट प्रकाशित किया गया। ये भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। और ये किसके कार्यकाल में आया था? तो ध्यान रखेंगे इस समय द गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करता था और वॉरेन हेस्टिंग्स के ही कार्यकाल में भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था जो कहलाता है बंगाल गजट। और क्योंकि 29 जनवरी को प्रकाशित हुआ था इसीलिए हर साल 29 जैन को ही क्या मनाया जाता है, न्यूज़पेपर्स डे या न्यूज़पेपर डे, समाचार पत्र दिवस। इसी दिन हर साल होता है समाचार पत्र दिवस, न्यूज़पेपर डे, क्योंकि इसी दिन भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर प्रकाशित हुआ था जो था बंगाल गजट। तो यदि आपसे पूछें कि भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा हुआ तो आप आंसर कर देंगे बंगाल गजट। दूसरा लिखेंगे फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन। इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट इंडियन न्यूज़पेपर बाय एन इंडियन। या लिखेंगे भारतीय द्वारा प्रथम भारतीय समाचार पत्र, एक भारतीय द्वारा प्रथम भारतीय समाचार पत्र। यदि एक भारतीय के द्वारा पहला भारतीय समाचार पत्र पूछें तो वो भी कौन सा होगा, बंगाल गजट। 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ बंगाल गजट। एक है जे ए हिक्की का बंगाल गजट जो 1780 में प्रकाशित हुआ था, लेकिन एक है एक भारतीय के द्वारा प्रकाशित पहला न्यूज़पेपर, ये भी कहलाता है बंगाल गजट जो 1816 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और किसके द्वारा, लिखेंगे बाय गंगाधर भट्टाचार्य। लिखेंगे बाय गंगाधर भट्टाचार्य। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे लिखिए नेशनल प्रेस। नेशनल प्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन राय के द्वारा नेशनल प्रेस की स्थापना की गई। नेशनल प्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के द्वारा नेशनल प्रेस स्थापित की गई और वहीं से 1821 में प्रकाशित हुआ
संवाद कौमुदी। वहीं से 1821 में प्रकाशित हुआ संवाद कौमुदी। 1822 में प्रकाशित हुआ मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार। और इसके बाद 1859 में आया सोम प्रकाश। सोम प्रकाश जो किसका था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश। इसके बाद लिखेंगे फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ 1826 में, 1826 ईस्वी में। और आप जानते हैं जो कि क्या कहलाता है? उद्दंड मार्तंड। जो कहलाता है उद्दंड मार्तंड। भारत का सबसे पहला हिंदी न्यूज़पेपर कहलाता है उद्दंड मार्तंड, जिसे प्रकाशित करवाया किसने? ये जुगल किशोर का न्यूज़पेपर था। जो कहां से प्रकाशित किया गया था? फ्रॉम कानपुर। ये कानपुर से प्रकाशित किया गया था। इसके बाद हेडिंग डालिए प्रोहिबिशंस ऑफ ब्रिटिशर्स। प्रोहिबिशंस ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन प्रेस। प्रोहिबिशंस ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन प्रेस। लिखेंगे भारतीय प्रेस पर। भारतीय प्रेस पर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध। भारतीय प्रेस पर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध। प्रोहिबिशंस ऑफ ब्रिटिशर्स ऑन इंडियन प्रेस। भारतीय प्रेस पर अंग्रेजों के द्वारा प्रतिबंध। प्रोहिबिशंस या प्रतिबंध।
सबसे पहले लिखेंगे इन 1799। इन 1799 लॉर्ड वेलिजली सबसे पहले 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलिजली के द्वारा भारतीय प्रेस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए और इसी के समय में पारित किया गया प्रेस कंट्रोल एक्ट या प्रेस नियंत्रण अधिनियम। सबसे पहले 1799 में 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली के समय में आया प्रेस कंट्रोल एक्ट या प्रेस नियंत्रण अधिनियम। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, एज पर दिस एक्ट दैट वॉज मेड मैंडेटरी, दैट वॉज मेड कंपल्सरी और मैंडेटरी टू प्रिंट, टू प्रिंट द एडिटर्स ऑनर्स एंड press name on the newspapers. As per this act that was made mandatory to print, press, editors and owners name on the newspaper. जब लॉर्ड वेलिजली आया तो लॉर्ड वेलिजली के ही समय में प्रेस नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया और इसके तहत ध्यान रखेंगे प्रत्येक समाचार पत्र पर प्रेस, उसका मुद्रण और उसके मालिक का नाम समाचार पत्र पर छापना अनिवार्य कर दिया गया ताकि ये पता चल सके कि यदि न्यूज़पेपर में कोई भी बात छपी है तो वो कहां से छपी है, उसका एडिटर कौन था, उसका संपादक कौन था। मैंने मुद्रण लिख दिया है, एडिटर का मतलब संपादक, और उसका मालिक कौन है। ये न्यूज़पेपर पर छापना क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन लिखेंगे इन 1818, लेकिन 1818 ईस्वी में, इन 1818 लिखिए लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स रिमूव्ड दैट बैन। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा ये प्रतिबंध हटा दिया गया। लिखेंगे 1818 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा ये प्रतिबंध हटा दिया गया। इसके बाद 1823 ईस्वी में बंगाल का एक्टिंग गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड एडम्स। अठारह सौ तेईस ईस्वी में बंगाल का एक्टिंग गवर्नर जनरल या फिर कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनकर आया लॉर्ड एडम्स। और लॉर्ड एडम्स के ही समय में लॉर्ड एडम्स के ही समय में एक और एक्ट, एक और अधिनियम पारित किया गया जो कि 1823 का कहलाता था लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। अठारह सौ तेईस ईस्वी में इसी के समय में आया लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट। और लिखेंगे एज पर दिस एक्ट दैट वाज मेड मैंडेटरी, एज पर दिस एक्ट
दैट वॉज मेड मैंडेटरी टू टेक अ लाइसेंस बिफोर पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र प्रकाशित करने से पहले, इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र प्रकाशित करने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। दैट वॉज मेड मैंडेटरी टू टेक अ लाइसेंस बिफोर पब्लिशिंग अ न्यूज़पेपर। इसी के द्वारा समाचार पत्र प्रकाशित करने से पहले लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इसके बाद 1835 से 36 के बीच भारत का दूसरा गवर्नर जनरल बनकर आया, सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड चार्ल्स मेटकॉफ। अठारह से 36 के बीच लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ भारत का दूसरा गवर्नर जनरल बनकर आया। लिखेंगे ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ही इज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस। इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है बिकॉज ही रिमूव्ड बैन फ्रॉम इंडियन न्यूज़पेपर्स। क्योंकि इसी ने भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाया था। क्योंकि इसी ने समाचार पत्रों से प्रतिबंध हटाया था और इसी के समय में आया था लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट। इसी के समय में पारित हुआ था लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट। अठारह के विद्रोह तक लिबरेशन ऑफ प्रेस एक्ट लागू रहा, यानी कि भारतीय समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटा रहा। लेकिन आप जानते हैं 1857 में क्या हुई, क्रांति हुई। लिखेंगे आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 के विद्रोह के बाद, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 या 1857 के विद्रोह के बाद द लाइसेंसिंग एक्ट, द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज अप्लाइड अगेन। 1857 के विद्रोह के बाद लाइसेंस नियंत्रण अधिनियम को फिर से लागू कर दिया गया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह के बाद द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट वॉज अप्लाइड अगेन। लाइसेंस नियंत्रण अधिनियम को फिर से लागू कर दिया गया। इसके बाद 1867 में 1867 ईस्वी में एक और एक्ट पारित करके भेजा गया जो कहलाता है न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एक्ट, जिसके तहत समाचार पत्र का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम।
इसके बाद 1867 में 1867 ईस्वी में पारित किया गया समाचार पत्र पंजीकरण अधिनियम यानी कि न्यूज़पेपर रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसके बाद 1878 में, इसके बाद 1878 ईस्वी में पारित हुआ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। एटीन 1878 में आया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। क्या था वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम? ध्यान रखेंगे, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एक ऐसा कानून था जिसके तहत जिला न्यायाधीश को यह अधिकार दिया जा सकता था कि वो किसी भी न्यूज़पेपर के साथ, किसी भी समाचार पत्र के साथ ऐसा करार कर ले, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि वो समाचार पत्र ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कुछ भी नहीं छाप सकेगा या कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकेगा। दैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसका पुरजोर विरोध भी हुआ था हिंदुस्तान में, भारत में। इसके बाद अगला एक्ट 1905 में पारित हुआ जो कहलाता है इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट। इसके बाद आया था इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट या भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। इसके बाद लिखेंगे, इसके बाद आया 1910 इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। इसके बाद आया, लिखेंगे 1910 इंडियन न्यूज़पेपर एक्ट या 1910 का भारतीय समाचार पत्र अधिनियम। लिखेंगे एज पर दिस एक्ट, इस अधिनियम के तहत, एज पर दिस एक्ट या इस अधिनियम के तहत अ रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ 500 टू रुपीज 2000। एज पर दिस एक्ट अ रजिस्ट्रेशन फीस of rupees 500 to 2000 could be taken by the owner of the newspaper। लिखेंगे इस अधिनियम के तहत, इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र के मालिक से, इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र के मालिक से पंजीकरण शुल्क के रूप में, इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र के मालिक से पंजीकरण के रूप में या पंजीकरण शुल्क के रूप में 500 से 2000 रुपए तक, 500 से 2000 रुपए तक वसूल किए जा सकते थे। इसके बाद 1947 में बनाई गई प्रेस इंक्वायरी कमेटी।
इसके बाद 1947 में 1947 में बनाई गई प्रेस इंक्वायरी कमेटी, जिसका काम भारत सरकार की योजनाओं को या पॉलिसीज को ही प्रकाशित करना हुआ करता था। कहने का मतलब, इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा भारतीय समाचार पत्रों को ये निर्देश दिए गए कि भारत सरकार की जो भी नीतियां और पॉलिसीज होंगी या जो भी कार्य होंगे, उन सभी को छापना आपका क्या रहेगा, कर्तव्य रहेगा, आपकी ड्यूटी रहेगी। इसके बाद हेडिंग डालिए, फेमस न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रमुख या प्रसिद्ध समाचार पत्र। फेमस न्यूज़पेपर्स ऑफ इंडिया या भारत के प्रसिद्ध समाचार पत्र। मेक अ टेबल, जिसमें सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर या समाचार पत्र का नाम। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे न्यूज़पेपर या समाचार पत्र का नाम। उसके बाद लिखेंगे फाउंडर, संस्थापक। उसके बाद फाउंडर या संस्थापक का नाम। उसके बाद ईयर, वर्ष, प्लेस, स्थान, एंड लैंग्वेज, भाषा। लैंग्वेज या भाषा। सबसे पहले द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, उसके बाद फाउंडर, उसके बाद ईयर, उसके बाद प्लेस, एंड देन द लैंग्वेज। मैं बोलना शुरू करता हूं, बारी बारी से लिखते रहिए, ठीक है। जिसका जो स्किप हो जाएगा बाद में वीडियो को चलाकर लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा, यहां पर दुखी होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला न्यूज़पेपर लिखिए द टाइम्स ऑफ इंडिया। सबसे पहले लिखेंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। फाउंडर में लिखेंगे रॉबर्ट नाइट। इसे प्रकाशित किया गया रॉबर्ट नाइट के द्वारा। ईयर वॉज 1861, 1861। प्लेस वॉज बॉम्बे, और लैंग्वेज आप सबको पता है इंग्लिश, अंग्रेजी भाषा का न्यूज़पेपर था टाइम्स ऑफ इंडिया। 1861 में रॉबर्ट नाइट के द्वारा स्थापित किया गया। दूसरा लिखेंगे द स्टेट्समैन। अगला लिखिए द स्टेट्समैन, विच वॉज ऑल्सो फाउंडेड बाय रॉबर्ट नाइट। इसे भी रॉबर्ट नाइट के द्वारा ही स्थापित किया गया। ईयर लिखेंगे 1878, 1878। प्लेस वॉज कैलकाटा, कलकत्ता, एंड लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। लैंग्वेज वॉज इंग्लिश, ये भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर था। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए मद्रास मेल। नेक्स्ट लिखेंगे मद्रास मेल। फाउंडर रॉबर्ट नाइट। ईयर 1878, 1878। प्लेस मद्रास, इसे प्रकाशित किया गया मद्रास से। लैंग्वेज वॉज इंग्लिश, लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। अगला लिखिए द पायनियर। नेक्स्ट न्यूज़पेपर है द पायनियर। द पायनियर की स्थापना भी रॉबर्ट नाइट के द्वारा की गई। लिखेंगे फाउंडर में रॉबर्ट नाइट। ईयर वॉज सेम 1878। प्लेस वॉज इलाहाबाद, इसे इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया। लैंग्वेज वॉज इंग्लिश, ये भी अंग्रेजी न्यूज़पेपर था।
नेक्स्ट, अगला न्यूज़पेपर लिखिए बंगवासी। बंगवासी मतलब बंगाल से बना है बंग, तो बंगवासी। फाउंडर वॉज लिखेंगे जोगेंद्र नाथ बोस। जोगेंद्र नाथ बोस। ईयर वॉज 1881, 1881। ईयर वॉज 1881, 1881। प्लेस वॉज कैलकाटा एंड लैंग्वेज वॉज बंगाली। लैंग्वेज वॉज बंगाली। अगला लिखिए द हिंदू। नेक्स्ट, द हिंदू के संस्थापक थे, लिखेंगे वी राघवाचारी। वी राघवाचारी। ईयर वॉज 1878, 1878। प्लेस वॉज मद्रास। प्लेस वॉज मद्रास। लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। नेक्स्ट, अगला लिखिए नेक्स्ट न्यूज़पेपर बंगाली या बंगाली। अगला न्यूज़पेपर बंगाली। फाउंडर में लिखेंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ईयर वॉज 1878, 1878। पब्लिश्ड फ्रॉम कैलकाटा एंड लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। ये कलकत्ता से प्रकाशित किया गया और इसकी भाषा थी इंग्लिश या अंग्रेजी। अगला लिखेंगे यंग इंडिया। यंग इंडिया। आप जानते हैं यंग इंडिया किसका न्यूज़पेपर है, लिखेंगे महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। ये प्रकाशित हुआ 1919 में, 1919 में। ईयर लिखेंगे 1919 या 1919। प्लेस वॉज अहमदाबाद। प्लेस वॉज अहमदाबाद एंड द लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। अगला लिखिए नवजीवन। अगला न्यूज़पेपर लिखेंगे नवजीवन। फाउंडर महात्मा गांधी। ईयर 1919। प्लेस अहमदाबाद। भाषा लिख लीजिएगा हिंदी एंड गुजराती। भाषा में लिखेंगे हिंदी एंड गुजराती। अगला न्यूज़पेपर लिखिए हरिजन। अगला न्यूज़पेपर हरिजन। ये भी महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया हरिजन। फाउंडर में लिखेंगे महात्मा गांधी। ईयर में लिखेंगे 1933, 1933। प्लेस लिखिए पुणे। प्लेस पूना या पुणे। लैंग्वेज वॉज हिंदी एंड गुजराती। लैंग्वेज वॉज हिंदी एंड गुजराती। अगला न्यूज़पेपर लिखिए इंडिपेंडेंस। अगला न्यूज़पेपर इंडिपेंडेंस। फाउंडर में लिखिए मोतीलाल नेहरू। इंडिपेंडेंस फाउंडर वॉज मोतीलाल नेहरू। ईयर वॉज 1919, 1919। प्लेस इलाहाबाद एंड लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। ये इलाहाबाद से प्रकाशित किया गया अंग्रेजी न्यूज़पेपर था इंडिपेंडेंस। अगला लिखिए हिंदुस्तान टाइम्स। अगला लिखेंगे हिंदुस्तान टाइम्स। फाउंडर में लिखिए के एम पानिक्कर।
फाउंडर में लिखेंगे के एम पानिक्कर। ईयर वॉज 1920, 1920। ईयर वॉज 1920, 1920। प्लेस दिल्ली, प्लेस दिल्ली। लैंग्वेज लिख लीजिए इंग्लिश। अगला न्यूज़पेपर लिखिए द ट्रिब्यून। नेक्स्ट न्यूज़पेपर इज द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून के संस्थापक लिखिए, फाउंडर लिखिए दयाल सिंह मजीठिया। फाउंडर में लिखेंगे दयाल सिंह मजीठिया। ईयर वॉज 1877। ये प्रकाशित हुआ 1877 में। प्लेस वॉज चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ से प्रकाशित किया गया। लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। दैट वॉज एन इंग्लिश न्यूज़पेपर। ये भी अंग्रेजी समाचार पत्र था। नेक्स्ट अगला लिखिए, नेक्स्ट न्यूज़पेपर अल हिलाल। नेक्स्ट लिखिए अल हिलाल। अल हिलाल फाउंडर लिखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। ईयर 1912, 1912। ईयर वॉज 1912, 1912। प्लेस वॉज कैलकाटा एंड लैंग्वेज वॉज उर्दू। प्लेस वॉज कैलकाटा एंड लैंग्वेज वॉज उर्दू। अगला लिखेंगे अल बिलाल। पहला है अल हिलाल, दूसरा है अल बिलाल। ये भी मौलाना अबुल कलाम आजाद का न्यूज़पेपर था। फाउंडर में लिखेंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ईयर में लिखेंगे 1913, 1913। 1913 या 1913। प्लेस वॉज कैलकाटा एंड लैंग्वेज वॉज उर्दू। लास्ट लिखेंगे न्यूज़पेपर नेम इज, लिखिए गदर। लास्ट लिखेंगे गदर, विच वॉज पब्लिश्ड बाय, फाउंडर में लिखिए गदर पार्टी। फाउंडर में लिखेंगे गदर पार्टी। ईयर लिखेंगे 1912 एंड 13, 1912 और 13। 1912, 13, 1912 और 13। प्लेस वॉज लिखेंगे सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका। सैन फ्रांसिस्को। और लैंग्वेज लिख लीजिए हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। हिंदू के फाउंडर मैंने बताया था वी राघवाचारी। हिंदू के फाउंडर मैंने बताया था वी राघवाचारी। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक हमारे पास होता है लोअर कास्ट, ट्राइबल, लेबर एंड पीसेंट मूवमेंट।
सुना होगा आपने, जिसको हिंदी में कहते हैं निम्न जातीय जनजातीय मजदूर एवं किसान आंदोलन। अगला टॉपिक ये है जो हमें करना है, क्योंकि आज फ्राइडे है, आज शुक्रवार है, और क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस एक टॉपिक का आज की क्लास के बाद। ठीक है, मैं आपको वीडियो अपलोड करवाऊंगा, वीओडी अपलोड करवाऊंगा, जो आपका काम रहेगा सैटरडे और संडे के लिए। तो सैटरडे और संडे में आप ये वाला टॉपिक पूरी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। जब मंडे को मुलाकात होगी तो द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर्स और लोअर कास्ट ट्राइबल लेबर एंड पीसेंट मूवमेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और उसके बाद अगला टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए रहेगा डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जिसको हम यहां पर आकर लाइव कवर करेंगे। ठीक है, चलिए आज की कहानी यहीं तक, बाकी आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, मंडे को। वैसे ये भी आप जानते हैं कि अगला लगभग पूरा हफ्ता आप लोगों का छुट्टियों में ही बीतने वाला है। ठीक है, तो यदि आप इसे सैटरडे संडे में कवर ना भी कर पाए तो अगला पूरा वीक आपके पास रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि दिवाली की छुट्टियों में निकलेगा अगला वीक। तो इसी वजह से मैं इसको यहां से अपलोड करवा देता हूं, ताकि आप लोग जैसे जैसे टाइम मिलता रहे वैसे वैसे आप उसको कवर करते रहें। चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफी है। सी यू ऑन मंडे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस वीकेंड। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। शुक्रिया, धन्यवाद।